ये न्यूट्रल्स क्यों हैं? इनकी न्यूट्रलिटी तो उल्टा पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचा रही है। जो हमजा मुर्गी चोर है उसके पास तो फिर वज़ीर आला बनेगा, तो क्योंकि नहीं बनता। FIR 4 में आज अपनी जो है जमानत करवा के आई हूँ। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा जी मौजूदा जो सियासी और मुआशी बहरान है उससे ताकतवर हल्के भी परेशान हो चुके हैं और बहरान से निकलने का सोच भी रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ताकतवर हल्के अगर परेशान होते तो अब तक नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका होता? अब इतनी देर, इतना इंतज़ार किस चीज़ का? देखिए फिजा, अब तो ये बहुत सारे लोगों के ज़बान पे सवाल है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग इज़हार राय करते हैं। ये 90s का ज़माना तो नहीं है ना कि आपने अंडर द कारपेट चीज़ें छुपा ली और बंद कमरों के पीछे आपने साजिश करके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया है और आप कहेंगे कि अवाम नहीं निकलेगी। अवाम तो अब सवाल करती है, न्यूट्रल्स के ऊपर सवाल करती है, न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल पैदा हो गए। वो पूछते हैं कि जी। एक मुल्क जो 3.5 साल में लंगर खाने भी चला आ रहा था, 10 बड़े डैम भी बनवा रहा था, वहाँ पे एहसास कार्ड भी लोगों को मिल रहा था, 14,000 रुपए भी मिल रहे थे, एहसास राशन भी मिल रहा था, यूथ लोन का प्रोग्राम भी नौजवानों के लिए चल रहा था, 10 बिलियन सुनामी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली के ऊपर ग्रीन चैंपियन भी बन गया था, 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस भी थी, पाकिस्तान के रेमेडी उठाए जा रहे थे और लोगों का जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी वो डोम वॉर के बजाय पाकिस्तान ने 2 दफा OIC की कॉन्फ्रेंस करवाई, जिस सालिस का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उम्मत मुस्लिमा का और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, तो वो तो लोग तब सवाल कर रहे हैं कि ये जो मुक्तदिर हल्के या ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, ये न्यूट्रल्स क्यों हैं? इनकी न्यूट्रलिटी तो उल्टा पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचा रही है। इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान को देकर क्रैश कर दिया है, माफी जो पाकिस्तान कोलैप्स करने के करीब है और इन लोगों की आशीष खत्म नहीं हो रही। तो लोग तब सवाल कर रहे हैं ना न्यूट्रल्स के ऊपर कि अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जिस टाइम पे आप न्यूट्रल रहे, क्या वो न्यूट्रलिटी का टाइम था? 85 सीटें वालों को आपने जबरदस्ती साजबाज करके कुर्सी के ऊपर बिठा दिया और जिसके पास 185 सीटें थी, 155 सीटें थी, उसको आपने इक़्तिदार से बाहर कर दिया और उसकी क्या डिमांड है? उसकी डिमांड को भी जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि नया इलेक्शन हो, वो तो कुर्सी नहीं मांग रहा, वो तो नहीं कह रहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो तो नहीं कह रहा, या मैं तो नहीं कह रही कि मुझे मिनिस्टर बना दो। हम कह रहे हैं जिसके नए पास इंतखाबात, मैंडेट है, ठीक फ्रेश। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़रदाद साहब, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जी हर हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम नवाज से हिदायत लेता है, हिदायत। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर नए इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, चलें जी समझे कि आज हो गया, कल हो गया, जल्द से जल्द हो गया, तो तहरीक इंसाफ को इसी इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात लड़ने होंगे, फिर क्या करेंगे? आपको तो एतमाद ही नहीं उन। नहीं, वो तो मुतनाज़ा हो चुके हैं ना। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने। इस वक्त जो बाई इलेक्शन तो हो फिर रहा है, एतमाद जो कैसे किया लोग, जाएगा? मैं यही बात कर रही हूँ ना कि जो जमीन फरोश और लौटे जिनको डिसीट किया गया था, वही दोबारा 10 दिन के बाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। बजाय इसके कि उनको तो तहयात नाअहल होना चाहिए था कि वोट उन्होंने बल्ले के निशान पे दिया और जमीन फरोख्ती करके ना उसमें या अपनी जमीन की बोले लगाई या पाकिस्तान की चीज में वो मिर्जाफर और मिर्जादा का किरदार अदा किया। 10 दिन के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर जो हमारी 5 जो हमारी सीटें थी, जिसकी वजह से जो हमजा जो मुर्गी चोर है, जो जबरदस्ती का वज़ीर आला बना हुआ है, अब आप बताएं ना कि अगर जैसे ही वो हमारी 5 सीटें हमें वापस होती है और हमारे 5 नए लोग रिजर्व सीट पे ऐवान के अंदर जाते हैं, जो लौटे हैं, तो असल जब हमारे जाते हैं तो उसके पास उसको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। मरिया जो हमजा मुर्गी चोर है, उसके पास तो फिर वज़ीर आला बनेगा, फिर तो नहीं बनता। और वैसे भी वो एक जबरदस्ती के जरिए इसमें वज़ीर आला बना हुआ है। वहां पे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जाती हैसियत में किसी को फेवर नहीं करता। वहां पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि आपका बेस्ट है, आप वहां पे चाहे आपको 5 लोगों को भी डिसीट करना चाहिए था और ये भी फैसला होना चाहिए था कि जो लोग जमीर फरोशी करके और अपनी सीट बेच देते हैं, उसको उतायात जो है वो नाअहल होना चाहिए था, क्योंकि ये अवाम के वोट के नाम पे शर्मिंदगी अवाम को बेचा है ना, वोट को उन्होंने बेचा है। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या अवाम का वो सब यही कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपना बाइस शो करें, जबरदस्ती तुले हुए हैं कि उसको तूल दिया जाए, जो हमजा कुकड़ी चोर है उसको उसका वज़ीर आला बनाने में। अब आप देखें ना, आज ऐवान में एक और मजाक हो रहा है, 2 दिन के अंदर उन्होंने आरजी जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, ना कोई कैबिनेट से अप्रूवल, ना कोई फाइनेंस कमेटी से अप्रूवल, जबरदस्ती का बजट देने जा रहे हैं।
और वो भी वो वज़ीर आला जिसका हल्फ भी पता नहीं कहाँ से लिया गया है। गवर्नर हाउस में गवर्नर के ऊपर तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उसका तो हल्फ भी नहीं बनता। और जो इलेक्शन हुआ, जो गुलू भट्ट और जो पुलिस जो है वो ऐवान के अंदर दाखिल हुई, और जो हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को जिस तरीके से पुलिस वालों ने और जिस तरीके से मारा, क्या ये पार्लियामान में कभी इजाजत है कि पुलिस वहां पे गुंडागर्दी करे? अफसोस की बात है ना कि मुल्क इस वक्त यरगमाल है, ना आईन है, ना कानून है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़े अच्छा, और इसी तरह ये जिस ये जो आपके रहनुमाओं के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी के तोड़ फोड़ के मुकदमात थे, अब ये भी कि आपके जो तहादी मोनस सलाई साहब हैं जराए बता रहे हैं कि जी उनके खिलाफ अब FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी। देखिए, फिर जारी बात है कि जिस मुल्क में रिजीम चेंज के अंदर इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो आधी से ज्यादा काबीना है, इंक्लूडिंग वजीर आला और वजीर आजम, वो सबके सब जो है वो कौमी मुजरिम है। उन्होंने अपने केस से खत्म करने का और ECL से नाम निकालने के लिए खुद फैसले कर लिए। यानी चोर या डाकू या उचक्का खुद अपने केस के फैसले कर रहा है, जज वो खुद मुकर्रर कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर क्या मजाक हो रहा है। तो चाहे मुनीर सिलाई हो, चाहे हम हो, आज मैं खुद अपनी डॉक्टर साहिबा अपनी 4 बेल में करवा के आई हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में। 4 दहशतगर्दी के मेरे ऊपर पर्चे किए जी, आपने पहले भी बताया। हाँ हाँ, अब आप खुद बताएं, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और कसूर क्या था आपका? किया जी, आपके सामने है कि स्टेट टेररिज्म की गई है। 2000 से ज्यादा घरों को जो है चादर और चार दीवारी अमाल किया गया, खवातीन को मारा गया, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी है, इमलाक को नुकसान जी, जरदार साहब मैं यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा क्या कसूर था आपका? हाँ, क्या जुर्म किया था आपने? बस एक जुर्म यही किया था ना कि जो आंखें उठाए उसकी आंखें निकाल दो, जो आवाज उठाए उसकी जबान काट दो। भाई जो राना सनाउल्लाह है, जिसके ऊपर मरियम नवाज फख्र करती है कि देख लेगा तुम लोगों को मारा जो है राना सनाउल्लाह, या इनके जितने भी तर्जमान है राना सनाउल्लाह, भाई उसके मुंह को खून लगा हुआ है। 28 कत्ल आबिद शेर अली का वालिद कहता है कि इसने किए हुए हैं। सानिया मॉडल टाउन को जिस तरीके से ये उस दिन इस्लामाबाद को यरगमाल बना के जिस तरीके से मकबूजा इस्लामाबाद बनाया हुआ था, ये तो सानिया मॉडल टाउन चाहता था। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक अकल है कि उन्होंने तकादम होने नहीं दिया अवाम और इदारों के अंदर, वरना इनके मुंह को तो खून लगा हुआ है। ये तो किसी खवातीन के मुंह गोलियां मारते हैं। तो यही हमारा कसूर है कि हक के लिए आवाज उठाइए, मिर जाफरों के खिलाफ आवाज उठाइए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आवाज उठाइए। यही उनको नहीं लग रही। 2-3 अगर हमारे मेन जैसे इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाइए, इजराइल के खिलाफ आवाज उठाइए, कश्मीर के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई है, इंडिया के खिलाफ मोदी की सरकार के। अब आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इजरायली वजीर आजम कह रहा है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, इसका डेलीगेशन मेरे पास आया और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। जो हम लोगों ने मोदी की सरकार से ट्रेड खत्म की कि इन्होंने आर्टिकल 360 लगा के कश्मीर की जो एक उसको वो किया था कि जो अक्सरियत है उसको क्लियर पे बदलने की कोशिश की थी। इसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने ट्रेड अताशी वहाँ के जाके लगा दी है। अमेरिका को हवाई अड्डे देने के ऊपर वो गौर करें। हर वो काम जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के असूल के मुनाफी है, हर वो काम जो पाकिस्तान की फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी के खिलाफ है, वो ये रिजीम चेंज में उनकी कठपुतलियां और उनके नालायक निकट्टू नैबजादे FIA वाले कौमी चोर जो हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना वो कर रही है। तो यही हमारा कसूर है कि हमने हक के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।